आखिरकार सतारा की मुलाकात भाई साहब के साथ हो ही जाती। अब सतारा के साथ किस तरह से धोखा होगा, क्योंकि इसने दो खानदानों को बर्बाद की, एक खानदान को नहीं। तो आगे जाकर सतारा के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और जहांगीर जो होगा किस तरह से सतारा को यूज करने की कोशिश करेगा। भाई सतारा को अगर ब्लैकमेल करता है, क्योंकि भाई साहब के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो सतारा को ये सब कुछ बहुत पसंद है, तो ये लालच में आ सकती है। अगर ये लालच में आती है और चक्कर चलाती है इस भाई साहब के साथ, तो जहांगीर को अगर इस बात का पता चलता है तो उसके बाद जहांगीर का क्या रिएक्शन आएगा। जो जुबैर है ना, जुबैर के सामने अब मुकम्मल तौर पर एक शफाफ आईना आ चुका है और उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मुश्किल वक्त में कौन अपने साथ होता है और कौन छोड़कर जाता है। यही जुबैर था जिसने अपनी बहनों के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहनें अपनी ज़बान से कोई भी अल्फाज निकालती थी ना, तो जुबैर जो था ये पूरी करने की कोशिश करता था। और आज बहनें इसे ताना दे रही हैं, आज बहनें ऐसे बातें सुना रही हैं कि अब ये लंगड़ा हो चुका है, हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर जुबैर जाता है और जाकर जीनत से माफ़ी मांगता है, क्योंकि अब जीनत की ज़िंदगी में खुशियां आ चुकी हैं, जीनत सब कुछ भूल चुकी है और इतना आगे वो बढ़ चुकी है कि पीछे मुड़कर वो देखना भी नहीं चाहती। तो जुबैर अगर जाता है, जाकर माफ़ी मांगता है सच्चे दिल से, तो क्या जीनत जो होगी इसे माफ़ कर देगी? क्योंकि ऑडियंस तो अब कभी भी नहीं चाहेगी। इतने जुल्म किए गए हैं जीनत के ऊपर कि ऑडियंस चाहती है कि बस जीनत किसी और के साथ शादी कर ले, इस इंसान के साथ शादी ना करे। काफ़ी टाइम के बाद असलम जो होता है ना, ये आता है, आकर बात करता है शॉप के मामले पे, क्योंकि जो जुबैर की माँ होती है असलम को बुलाती है, टॉपिक पे बात करते हैं कि भाई क्या करना है आगे, जो शॉप का इतना बड़ा नुकसान किस वजह से हो रहा है। ये तो असलम के ऊपर यकीन करके बैठे हुए, लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि यही असलम इनको सही तरीके से चूना लगा रहा है। यही असलम सारे पैसे जो वो झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है और सारे के सारे पैसे अपनी जेब में डाल रहा है। जब इस टॉपिक पे बात करते हैं तो जुबैर जो होता है असलम को कहता है, भाई दो बच्चियां जो हैं ये कहाँ पर मिलेंगी, हमें उन दो बच्चियों को हर सूरत में ढूंढना है। जब ये बातें असलम सुनता है तो असलम बड़ा परेशान हो जाता है। आगे से जुबैर कहता है कि मैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ या मजलूमों के साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। तो अब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है, आज जिस मकाम पे मैं पहुंचा हुआ हूँ तो उनकी बदुआओं की वजह से सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तो मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ और अपने घर में ला कर खड़ा करना चाहता हूँ। ये बातें असलम सुनता है तो असलम जो होगा इसे अमर जी के साथ बात भी शेयर करेगा, जुबैर को भी बोलेगा कि भाई आपने क्या करना है, उनको छोड़ें, अब हमेशा के लिए वो जा चुकी हैं, अपने दिल से निकाल दें। लेकिन जुबैर अब ये सब कुछ अपने दिल से नहीं निकाल रहा। जुबैर चाहता है कि किसी भी तरह से मामलात जो हों ये ठीक हो जाएं और मैं हमेशा के लिए जीनत को दोबारा से इस घर में लेकर आ जाऊं। लेकिन जीनत अब आगे बढ़ चुकी है। सिद्रा की अब हरकतें देखें, सिद्रा भी पागल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। लेकिन जब अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप लोगों को उसकी पड़ी हुई है, मेरी कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी हूँ और आप लोग उसके बारे में इतना सोच रहे हैं जो अब किसी भी काम का नहीं है, जो मुकम्मल तौर पर लंगड़ा बन चुका है और वो हमेशा के लिए अब ऐसी बेड पे पड़ा रहेगा, हमारे कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन आप लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। ये बहन है और ये बहनें इस तरह की बातें कर रही हैं अपने भाई के ऊपर। और ये जुबैर भी बातें सुन लेता है, जुबैर को बड़ा दुख होता है, जुबैर की आंखों के अंदर आंसू भी आते हैं कि यार मैंने इतना सब कुछ किया इनके लिए, इनकी शादियां करवाई, इसे अपनी ज़बान से कोई भी चीज़ निकालती थी तो मैं हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करता था, इनकी वजह से मैंने अपनी बेगम को अपने घर से निकाला और आज ये मुझे लंगड़ा और बेबस कह रही हैं। माँ समझाएगी, सिद्रा को बोलेगी कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जिस हिसाब से जब वो बातें सुना रही हैं, अगर ये जुबैर ने ये बातें सुन ली तो मामला खड़ा हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन सिद्रा कहाँ चुप रहती है, इसे अपनी माँ को बार बार कहती कि भाई हर चीज़ मुझे चाहिए जो भी वो लेकर गए थे, और उसके बाद मुझे जहांगीर भी वापस चाहिए जब मैंने अपना बदला लेना है। अब सतारा ने और जहांगीर ने मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है, चाय वाला। ये चाय बना रही होती है सतारा और ये जहांगीर को आवाज़ें देती है, जहांगीर तुम कहाँ चले गए हो, जल्दी से आओ चाय ठंडी हो रही है। तो इतने पीछे से जो भाई साहब होते हैं ये आ जाते हैं। अब भाई साहब का और जहांगीर का आपस में रिलेशन होगा और इसी वजह से जहांगीर जो होगा ये भाई साहब को जहाँ पर लेकर आया होगा। अगर लेकर नहीं भी आया, इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं भी है, तो
तो भाई साहब जो होगा ये सितारा के साथ जिस हिसाब से बात करता है, पीछे से आकर सितारा को बोलता है कि भाई जंगीर तो नहीं है, भाई साहब आया हुआ है, आप मुझे चाय पिला दें। तो ये सितारा की तरफ बढ़ता है, इसका हाथ साथ पकड़ता है। तो सितारा इतनी घटिया औरत है कि ये फिर जंगीर को छोड़कर इसके ख्वाब देखना शुरू कर देगी। जब इसके पास बड़ी गाड़ी देखेगी, इसके ख्वाब देखना शुरू कर देगी। ऐसा इसके साथ अगर लैंड चलाती है तो ये जंगीर को धोखा दे सकती है, और जंगीर को जब धोखा देगी तो भाई साहब और जंगीर के बीच में फिर किसी किस्म की कोई जंग शुरू होगी, जहां पर सितारा इन दोनों को हाथ सूत में लड़वाएगी और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन सितारा को इस बात का नहीं पता कि भाई इसको भी गोली लग जाएगी। यही भाई साहब जो होगा ये सितारा के ऊपर गोली चलाएगा, जंगीर के ऊपर गोली चलाएगा, इनको गोली लगेगी और यहीं पर इनकी डेथ हो जाएगी। इनका जो मामला होगा ये क्लियर हो जाएगा। जीनत अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होती है, अच्छा से इसे घर मिल जाता है और इसका जो एक बिज़नेस होता है इसे भी सही तरीके से चलना शुरू हो जाता है। बच्ची भी बड़ी खुश होती हैं और जीनत अपनी बच्चियों के साथ बात करती है कि भाई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझसे मांग सकती हैं। कोशिश करूँगी कि आप लोगों की ये डिमांड मैं पूरी कर सकूँ। तो आगे से जो बड़ी बच्ची होती है जवाब देती है अम्मा जी को, कहती है कि नहीं अम्मा जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका प्यार हमारे साथ मौजूद है, तो इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जीनत भी बड़ी खुश होती है कि यार चलो ठीक है, मेरी जो बच्चियां अब ऐसा स्टेबल होना शुरू हो चुके हैं। उस घर के अंदर बच्चियां रह रही थी ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर था बच्चियों के ऊपर, इतनी परेशानी थी कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी। अब जहाँ पर इन्होंने सुकून महसूस किया है और इनकी जो तवज्जो है ये अब एक ही जगह पर, एक ही अपनी स्टडी के ऊपर जा चुकी है, तो ये बड़ी खुश हैं और यहाँ पर आकर ये रिलैक्स फील कर रही हैं। लेकिन बच्चियाँ एक दफ़ा बात ज़रूर करेंगी जीनत के सामने कि अगर पापा आते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो हम जो है वो उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देखते हैं कि अगर पापा आते हैं तो जीनत का जो है वो क्या रिएक्शन आता है। ज़ुबैर तो बेड पे पड़ा होता है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, आंसू के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं होता। जो पैसे होते हैं ये भी इसके पास पैसे ऐसा काम होना शुरू हो जाते हैं। असलम को पूरी जिम्मेदारी मिल जाती है और ये जाता है शुजा के साथ, जो पहले शॉप पे काम कर उसके साथ भी बात करते। वो तो बिल्कुल भी असलम को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब असलम जाता है तो जाकर डिलाक थोड़े बहुत मारना शुरू कर देता है। लेकिन अब पहले हो सकता है कि आराम के साथ शॉप को खाया जा रहा हो, लेकिन अब ये खुल कर खाएगा, जितना भी पैसा होगा ये आराम के साथ हड़प करेगा। असलम कभी भी ज़ुबैर के साथ और ज़ुबैर के ख़ानदान के साथ वफा नहीं करेगा, वो इनके साथ कभी भी मुखलिस नहीं है। लेकिन ज़ुबैर तो अपनी माँ को बार बार ये बात कह रहा है, बार बार अपनी माँ के सामने ये बात रिक्वेस्ट कर रहा है उसके सामने कि भाई आप अपनी जो शॉप है इसका हिसाब किताब लिया करें, अगर ख़राब हुआ तो हमारे पास कोई और सिस्टम होगा नहीं, तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो माँ जो होती है आप जा तो नहीं सकती है, उसका दिमाग इतना काम नहीं करता, तो ये असलम के ऊपर यकीन करती है और असलम को सारी जिम्मेदारी सौंप देती है कि भाई आपने ही सब कुछ देखना है। लेकिन बहनों से बहुत दुख होता है और ऐसा हकीकत में भी होता है, जब आप अपनी बहनों को खिलाते हैं और जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इस वक्त की जो बहनें होती हैं ये ताश करना शुरू कर देती है। अब सिद्रा जो बातें कर रही है, ये सिद्रा ऐसी बातें कर रही है कि ये ज़ुबैर के सीने के ऊपर ऐसा समझो कि खंजर लग रहा है। उसको इतनी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि यार मैंने बचपन से इनको पाला है, इनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है और आज ये मुझे बेबस और लंगड़ा कह रहे हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में सितारा जो हुई इसका जो चक्कर होगा ये भाई साहब के साथ चलना शुरू हो जाएगा। बड़ी गाड़ी देखेगी, पैसा देखेगी तो लालच में जरूर आएगी। अगर आती तो उसके बाद फिर जंगीर का क्या रिएक्शन आएगा, क्या जंगीर जो होगा ये सितारा को खुली छूट दे देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।